शास्त्री जी, जो आरोप अब आप पर लग रहे हैं ये दरअसल आपके, अब चूंकि आप तो मेडिटेटर हैं, आपके शब्द नहीं हैं, किसी और के शब्द हैं। लोग बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ता और पूछना पड़ता, ये आपकी मजबूरी है। पर सच बोलें, आरोप तो भगवान राम पर भी लोगों ने लगाए। हम तो आम हैं, लोग हमें कब छोड़ेंगे। शास्त्री जी, हमारी कोशिश होती है कि जो आम लोगों के दिमाग में, जहन में चल रहा है, उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने रखें। तो जो सवाल मेरे हैं लेकिन कुछ दिनों से ये जो पागल बैठे हैं, इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। सनातनी, इनकी भी तो सुनो। बिल्कुल बताते हैं, रोज सुनाते हैं। मैं सवाल की ओर बढ़ रही हूँ शास्त्री जी। जी सवाल बहन। जो है वो ये है कि ज़मीन कब्जाने को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। फिर पंचायत की जो ज़मीन थी उसको कब्जा कर वहाँ दरबार लगाने की जो तमाम आरोप है, उस पर आप क्या कहेंगे? कई तरह की आज रिपोर्ट्स तक ऐसी कोई छपी। भी आरोप भगवान की कृपा से सिद्ध नहीं हुआ। और भारत में कानून है, हम भी कानून के अंतर्गत हैं। ना तो हम कोई पॉलिटिशियन है, ना हम कोई कानून है, ना हम कोई मजिस्ट्रेट है। अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो निश्चित रूप से हम पर सरकारी कार्रवाई होती। दूसरी बात, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जब जब नाम बढ़ता है, उस नाम से अपना नाम कैसे फेमस हो, इसके प्रायोजित षड्यंत्र आदि काल से होते रहे। ये हो रहे हैं। कौन कर रहा है? क्या कह दें अब, सनातन विरोधी। हम आप में से कोई जयचंद, जिसे भगवान से दिक्कत है, जिसे गुरु महात्मा इन परंपरा से दिक्कत है, जिन्हें रामचरित मानस से दिक्कत है, जिन्हें भगवान राम के जन्म स्थान से दिक्कत थी, जिन्हें अयोध्या से दिक्कत थी, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें ज्ञान बापी से दिक्कत है, वो कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, आप जितनी भी बातें कहते हैं ना, उससे मुझे लगता है आपकी आइडियोलॉजी और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। हमारी खुद की पार्टी और हमारे सभी पार्टी के शिष्य हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, हम उसके साथ हैं जो सनातन की बात करता है। हमारी कोई विचारधारा किसी से हमारी मिलती हो, वो उसका विषय है। हमारी खुद की विचारधारा निजी है। ये आपका स्पेशल कप आ गया। ये क्या, इसकी खासियत क्या है इस कप की? गुरुजी से जुड़ी हुई याद है। हमारे दादा गुरुजी इसी में चाय पीते थे और हमको जूठी चाय पिलाते थे। तो एक तो गुरु की याद हमें इस चाय में आने लगती है, और दूसरा इसमें फक्कड़पन का बड़ा आभास आता है। कहाँ कप में बनकर, स्टैंडर्ड बनकर, हम गांव के देहाती घूस हैं, अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक से स्कूल लगातार गए नहीं, तो अपने भाव अनुसार हम जीते हैं। अब कोई इसको ट्रेडिशनल मानता, कोई इसको स्टाइल मानता, वो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। इस दुनिया के सबसे बड़े नायक भगवान कृष्ण, उनसे ही सब कलाएं शुरू हुई और विराम हुई। तो हमने भागवत पढ़ी है और उसको किया भी है। तो हमें ये लगता कि भागवत में अनेक जगह लिखा कि अपनी ज़िंदगी में प्राचीनता, बीते हुए पल को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप यहाँ पत्रकार बने बैठे हैं, पर जितना संघर्ष किया उसको नहीं भूलना चाहिए। हम भूलना नहीं चाहते। अगर आप भूल गए तो ये आपकी मजबूरी होगी। आपने कहा कि वो लोग आपके विरोधी हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, लेकिन रामचरितमानस की ही एक लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसी को लेकर विवाद भी है। आपके इस पर विचार क्या है? ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। संदर्भ जो कहा गया, जहां पर ये बात कही गई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको शिक्षा की बात गोस्वामी जी कह रहे। जिस प्रकार आप लोग जब हमारे पक्ष में खबर दिखाते हैं तो लोग आप पर कमेंट्स करते हैं गोदी मीडिया, और आप हमारे विरोध में खबर दिखाएंगे तो लोग आप पर कमेंट्स करेंगे सनातन विरोधी वामपंथी। तो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि देखने की होती है हर खबर को। उसी प्रकार गोस्वामी जी की चौपाई को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है, परंतु गोस्वामी जी सर्वधर्म समन्वय,
सामाजिक समरसता के बहुत बड़े पुजारी हैं। इसलिए उन्होंने सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबको राममय प्रणाम करने की बात कही।